नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसका सबसे ज्यादा इंतजार आप कर रहे थे। बीएसटीसी सेकंड लिस्ट और अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट जी बिल्कुल यहां पर जारी कर दिया गया है। देर रात यहां पर जारी किया गया और सुबह तक समस्या आ रही थी लॉगिन को लेकर, लेकिन अब बिल्कुल वेबसाइट सही चल रही है और अपना अपना लॉगिन आप कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, जो इंतजार कर रहे थे सेकंड लिस्ट का और अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट का, दोनों का यहां पर जारी कर दिया गया। क्या प्रोसेस होने वाली है अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट वालों के लिए और सेकंड लिस्ट वालों की क्या प्रोसेस होने वाली है, कंप्लीट डिटेल्स हम चर्चा करने वाले हैं। जिसका नाम आया है उसके लिए भी और जिसका नाम नहीं आया है उसके लिए आने वाले समय में क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। जी हां, बात कर लेते हैं बीएसटीसी सेकंड लिस्ट जो आपकी जारी कर दी गई है। थोड़ी सी मेरी मजबूरी है, ये मान के चलिए। मजबूरी क्या, आपको पता ही क्या चीजें हैं। 2022 यहाँ पे 2023 लिखा हुआ आने वाले समय में आना चाहिए था, क्योंकि जहां पर एक तरफ पीटीटी की प्रोसेस चालू है, यहाँ पर बीएसटीसी की अभी लिस्ट ही आ रही है। ये चीज आप ध्यान रखें, पीटीटी 2023 का प्रोसेस चालू हो चुका है, लेकिन अभी बीएसटीसी 2022 की लिस्टें आ रही हैं। ये थोड़ा सा एक बड़ा मतलब कि सवाल रह गया है बीएसटीसी पर, लेकिन बात करते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। सेकंड लिस्ट जारी हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको क्या करना है। सेकंड लिस्ट जारी हो गई है ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, अपना अपना देख लेंगे यूजर आईडी लॉगिन करके। ये चीज आप ध्यान रखें। अब क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिसका भी नाम आया है ना सेकंड लिस्ट में, उसको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, फीस जमा करवानी है, कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो किस हिसाब से होने वाली है इसके बारे में हम बात करते हैं। 24 से 28 मार्च तक यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, इसका प्रोसेस अलग है। ये चीज आप ध्यान रखें। कुछ चीजें अलग हैं जो आपको मैं बता देता हूं। इसमें जो करना है वो उसको नहीं करना है, क्योंकि उनकी प्रोसेस ये वाली हो चुकी है पहले। ये चीज आप ध्यान रखें। 24 से 28 मार्च तक आपका क्या रहेगा, 13,555 रुपए जो फीस है आपकी वो जमा होगी, और ये ई मित्र के माध्यम से जमा होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें, यानी कि ऑनलाइन आप जमा करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और उसके बाद में 25 से 29 मार्च, सारी चीजें समझा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी कोई सवाल आपका रह जाए तो कमेंट कर देना। और डॉक्यूमेंट्स, अब देखो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे, ऑनलाइन भी अपलोड होंगे, आपको कॉलेज में जाके भी जमा करवाने पड़ेंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो 25 से 29 मार्च तक ये रहेगा। पहले आपको फीस जमा होगी मित्र पे और तुरंत ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाएंगे। ये दोनों प्रोसेस साथ में हो जाएंगी, ये चीज आप ध्यान रखें। और उसके बाद में बात करते हैं रिपोर्टिंग, है ना, 25 से 30 मार्च तक। ये क्या होगा, 25 से 30 मार्च तक आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग। अब जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में अलग से कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। 10th 12th की मार्कशीट आपकी रहेगी, जो भी कैटेगरी वाइज है, जैसे कोई एससी से है तो जाति प्रमाण पत्र, कोई एसटी से है तो जाति प्रमाण पत्र, कोई ईडब्ल्यूएस से तो अपना जाति प्रमाण पत्र, जो भी अपना सर्टिफिकेट है जो आपने लगाया था एडमिशन के टाइम, जिस कैटेगरी के आपसे जुड़े हुए हैं, 10th और 12th चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। चीज आप ध्यान रखें। बाकी ये फीस रहेगी आपकी 13,555 रुपए। ये प्रोसेस होने वाली है। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद में क्या है कि 25 से 30 मार्च तक आपका कॉलेज सत्यापन भी करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, आपने फीस जमा जो करवाई है, आपने कॉलेज रिपोर्टिंग जो की है, वो मतलब कि ओके हो चुका है कि सारा काम। 25 से 30 मार्च तक आपका कॉलेज सत्यापन और आपको एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। और उसमें प्रोविजनल प्रवेश स्लिप, यानी कि आपकी प्रवेश जो स्लिप, एडमिशन स्लिप जो आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आपको देखने को मिल जाएगी। वो भी इसमें डेट दी हुई है 25 से 30 मार्च। ये प्रोसेस सेकंड लिस्ट वालों की है, ये आपको करना है। ये विद्यार्थियों की प्रोसेस है। पहले फीस जमा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा होंगे, कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में कॉलेज वेरीफाई कर देगा कि आपने सारी प्रोसेस कर ली है सही से, तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आप अपनी प्रवेश लिस्ट जो आपकी प्रवेश जो स्लिप है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, आपके पास मिल जाएगी, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है। तो ये तो हो गया सेकंड लिस्ट वालों के लिए, जिसका आ चुका है उसको रिपोर्टिंग करवानी है। ये चीज सारी जो प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। ये चीज आप जो अपलोड करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स, वही आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग में करके लेके जाने हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात आती है अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट को लेकर। तो अपवार्ड मूवमेंट रिजल्ट की सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, कि जब आपने अपवार्ड मूवमेंट लगाया था तो उससे पहले यह प्रोसेस कर ली थी ना, आपने फीस भी जमा करवा दी थी, कॉलेज रिपोर्टिंग भी कर ली थी, लेकिन
अब आपको फीस जमा नहीं करवानी है, ये चीज आप जानें, क्योंकि पहले आपने बोर्ड को फीस दे दी है, जो डिपार्टमेंट उसको फीस दे दी है। अब क्या करना है, जिस कॉलेज में आपका नंबर आया है, कॉलेज चेंज हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो जो कॉलेज आपको मिला है वो ठीक है, उसमें आप एडमिशन रखेंगे जो रखना चाहते हैं, जिनको बीएसटीसी करनी है। अब जिसको दूसरा कॉलेज मिला है, जो अपवर्ड मूवमेंट आप चाहते थे करवाया था, तो ऊपर की कॉलेज मिलती है, तो जो कॉलेज आपको मिली है उसमें जाना है। फीस जमा नहीं होगी, ये चीज आप जाने के, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं कॉलेज वाले, तो रिपोर्टिंग आपको करनी है, ये चीज आप जानने के। और कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, ये चीज आप जानने के, 25 से 30 मार्च आपका कॉलेज रिपोर्टिंग का टाइम है अपवर्ड मूवमेंट वालों के लिए भी। तो आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, उसके बाद में आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा, सीट रिजर्व आपको कर दी जाएगी। नहीं जाएंगे तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। हालांकि कॉलेज वाले जरूरी नहीं है सबको कॉल करें भैया, कुछ कॉलेज वाले होते हैं जो कॉलेज कॉल कर देते हैं विद्यार्थियों को, कुछ कॉलेज वाले नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट वालों को कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सिंपल सी बात आपके सामने है, अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट वालों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ेंगे, जो आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग होती है, ये चीज आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं करवाना, केवल कॉलेज रिपोर्टिंग करवानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए होने वाली है, कॉलेज आप रिपोर्टिंग करवा दीजिए। तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो गया, ये सेकंड लिस्ट हो गया। अब जिसका आ चुका है नाम वो तो आगे इन लिस्ट में, लेकिन जिसका नहीं आया है वो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड लिस्ट का। अब देखो यहां पर सीटें थी, जो नोटिस आया उसमें कह दिया गया कि सभी सीटों पर लिस्ट जारी कर दी गई है उसके हिसाब से। लेकिन अब जो विद्यार्थी इसमें मतलब इस प्रोसेस पे समय से नहीं कर पाएंगे, या फिर बीएसटीसी का मतलब जो काफी लेट हो चुका है सेशन, तो बीएसटीसी करने का जिन्होंने छोड़ दिया है, मन बना लिया है कि भाई हमें तो नहीं करनी है बीएसटीसी, तो वहां पर कुछ सीटें खाली रह सकती हैं, जिसका नाम भी आया होगा लेकिन वो बीएसटीसी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो कुछ सीटें खाली रहेंगी, उसको लेकर थर्ड लिस्ट आएगी, ये चीज आप ध्यान रखें। जरूरी तो नहीं है ना सारे लोग करवा लेंगे, किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स इशू रहेगा, काफी इशू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जैसे पहले लिस्ट में भी काफी लोग बाहर हुए थे क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अलग थे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अलग है, ये चीज आप जान। तो यहाँ पे थर्ड लिस्ट भी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ ये देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ थर्ड लिस्ट में डाउन नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। लगभग 1-2% ही डाउन होगा, क्योंकि इतनी सीटें बचने वाली नहीं है। लगभग जो इंतजार कर रहे थे वो सीट लेके ही रहेंगे बीएसटीसी की। तो ये अपडेट थी बीएसटीसी 2022 को लेकर, सेकंड लिस्ट अपवर्ड मूवमेंट को लेकर। जितने भी सवाल थे आपके बन रहे थे मैंने आपको समझा दिए हैं। ये प्रोसेस करने वाली है सेकंड लिस्ट वालों को, अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट वालों को कॉलेज रिपोर्टिंग करनी है, ये चीज आप ध्यान रखें। क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पे हंस कॉलेज है कोटपुतली में, उससे बात की थी, तो वहां पे उन्होंने कहा है कॉलेज रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं वहां, तो ये चीजें हैं आपके लिए। तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अपवर्ड मूवमेंट वालों को। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जहां पर डेली एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहती हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।